नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो तेरा हाल है वह मेरा हाल वाली स्थिति बनी हुई है। हाँ, यह बात और है कि हर तरफ खबर सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया में मची खलबली की छाई हुई है, लेकिन सच यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर हालात एनडीए के भी कुछ ठीक नहीं है। जानकारों का दावा है कि अंदर खाने खींचने मची हुई है, जिसे मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, अब इस तरह के कयास तब से लगने लगे जब से शिंदे वाली शिवसेना ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। तीनों दल मतलब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट। यानी शिंदे ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह अपनी सीटें किसी को नहीं देना चाहते हैं। अब शिंदे के इस तेवर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव में महज 3 से 4 महीने का समय बचा है। ऐसे में विपक्षी और सत्ताधारी दोनों गठबंधन ने अपनी तैयारियों को तेज तो कर दिया है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गठबंधन में पार्टियों की संख्या कितनी है। इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जितनी पार्टियां होती हैं दोस्तों, उतना ही सिरदर्द होता है। जैसे इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, 28 पार्टियां हैं, तो वहीं एनडीए में 38 पार्टियां हैं, 38 पार्टियां हैं। दोनों ही गठबंधन में घटक दलों का अपनी ढपली, अपना राग वाला हिसाब बना हुआ है। फिलहाल बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की गठबंधन सरकार है। लेकिन सरकार में होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नाम पर इन तीनों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बिगड़ने लगी है। हाँ, यह कह सकते हैं कि इनकी ये लड़ाई दरवाजे के पीछे चल रही है। दरअसल इस लड़ाई की वजह है बीजेपी का लालच। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2019 में उसने जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़े। इस तरह के कयास तब से लगने लगे जब से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि जिन सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार उतरेंगे, बीजेपी के चुनाव प्रमुख उनकी जीत के लिए काम करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी शिंदे को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। वह खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी बीजेपी 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। जाहिर है कि इसके लिए उसकी नजर शिवसेना शिंदे की कुछ सीटों पर ही है, क्योंकि गठबंधन में शामिल अजीत का तो सिर्फ एक ही सांसद है। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शिंदे गुट ने साफ कह दिया कि किसी भ्रम में मत रहना, हम उन सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिस पर हमारी ताकत बढ़ी है। दरअसल 40 विधायकों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 22 सीटों पर दावा ठोक दिया। शिंदे की सेना ने कहा कि इन 22 सीटों पर उनका ताकत बढ़ी है। अब इस शिंदे के बयान ने बीजेपी और अजीत गुट दोनों को टेंशन दे दी है दोस्तों। हालांकि बीजेपी और एनसीपी नेताओं का अभी भी दावा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं हुआ है। भाजपा कम से कम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थी। उनमें से एक मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र भी है, लेकिन शिंदे ने तो बीजेपी के सपने चकनाचूर करने की प्लानिंग कर ली है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में तीनों दलों की नजरें टिकी हुई है। सीटें बंटवारों को लेकर भारी तकरार मची हुई है। उदाहरण के लिए मावल लोकसभा क्षेत्र को लेकर 2019 में शिवसेना के श्रीरंग बारने ने एनसीपी नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को हराकर यह सीट जीती थी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए बारने को इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने की अब उम्मीद है। हालांकि एनसीपी और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इस सीट पर दावा कर अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव बना रहा है। यही नहीं दोस्तों, सिरूर सीट पर भी पेच फंस सकता है, क्योंकि एनसीपी अजीत गुट के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट भी इस सीट से चुनाव लड़ने को बेकरार है। इसी तरह एक और सीट है सतारा, जिस पर खींचतान है,
क्योंकि अजीत पवार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 17 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की भी नजर है। यानी बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना तीनों ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर सरकार में विधायकों और सांसदों की संख्या की बात करें तो स्थिति बीजेपी की अच्छी है, क्योंकि बीजेपी का हिस्सा सबसे बड़ा है, जबकि अजीत पवार दूसरे और एकनाथ शिंदे तीसरे नंबर पर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक एन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।